देश कुमार बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बालाघाट से है, जहां पर कृषि मंत्री गौरी शंकर बिसेन और सांसद बोध सिंह के बीच तीखी बहस हो गई। गौरी शंकर बिसेन मंच छोड़कर चले गए। सबका साथ सबका विकास कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन आपसी सामंजस्य ही नहीं बन पा रहा है। किसानों के मुद्दे पर सांसद और मंत्री के बीच ये बहस देखने को मिली है। तो इस वक्त बड़ी खबर बालाघाट से है, जहां पर कृषि मंत्री गौरी शंकर बिसेन और सांसद बोध सिंह के बीच तीखी बहस हुई और ये बहस इतनी ज्यादा बढ़ी, ये नौबत आई कि गौरी शंकर बिसेन मंच छोड़कर चले गए। सबका साथ सबका विकास कार्यक्रम चल रहा था। किसानों के मुद्दे पर सांसद और मंत्री के बीच बहस हुई, जिसके बाद गौरी शंकर बिसेन ने मंच छोड़ दिया। वो मंच छोड़कर चले गए। तो इस वक्त बड़ी खबर बालाघाट से है, जहां पर सांसद और गौरी शंकर बिसेन के बीच तीखी बहस हो गई। उसके बाद गौरी शंकर बिसेन मंच छोड़कर चले गए, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सबका साथ सबका विकास कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन आपस में ही ये साथ नहीं बन पा रहा है। इससे पहले भी सांसद बोध सिंह और गौरी शंकर बिसेन के बीच नोकझोंक सामने आती रही है। एक और कार्यक्रम में बीते हफ्ते सांसद बोध सिंह ने कहा था कि उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश न की जाए, वो भी लाखों की संख्या में जनता का नेतृत्व करते हैं। निशाना उनका कृषि मंत्री गौरी शंकर बिसेन और स्थानीय प्रशासन पर था, लेकिन एक बार फिर से वही तस्वीर सामने आई है बालाघाट से, जहां पर कृषि मंत्री गौरी शंकर बिसेन और सांसद बोध सिंह के बीच तीखी बहस हुई, जिसके बाद गौरी शंकर बिसेन मंच छोड़कर चले गए। तो तस्वीर बालाघाट की आपने देखी और हमारे साथ बालाघाट सांसद बोध सिंह भगत जी जुड़ रहे हैं। बोध सिंह भगत जी, आपसे यही जानना चाहते हैं, दर्द है क्या? इससे पहले भी एक मंच पर आपने कहा था कि प्रशासन आपको हल्के में ना ले, आप भी जनता का नेतृत्व करते हैं, और आज जो तस्वीर सामने आई, आपने कहा कि आप किसानों के हक की बात कर रहे हैं। सर, ये लड़ाई है क्या? योजना है उसके बारे में मंच के ऊपर जो है ना जी, जनता के सामने बिल्कुल यानी उनकी योजना है 3 साल के कार्यकाल का हमारा जो विकास के कार्य उनके बारे में मैं भाषण भी रहा था। सरकार के किसानों के हित में बहुत काम कर रही है, किसानों को बहुत राहत दे रही है, काफी सब्सिडी दे रही है, बिना ब्याज का कर्जा दे रही है, और हमारी सरकार से 2022 तक हम किसानों की करेंगे। कंपनी नकली बीज का आजाद की थी, उसमें बहुत सारे किसान थे, हमको में आया था, उस पर हमने आपत्ति की थी, उसको लगा दिए थे, और उसके जो है जबलपुर में कृषि विभाग हमने कहीं भी इस तरह से नकली खाद लोगों के बीच में नहीं होना चाहिए, इनको नहीं करना चाहिए। ये बातें इसके ऊपर वो मंजूरी है कि हमने 2 दिन लगा दिए। मैंने कहते कल तो हमने मार्केट में देखे, सब उसका ऑर्डर भी देखे, इसी बात के ऊपर से चर्चा हुई जी। लेकिन बोध सिंह भगत जी, आपने जो मसला उठाया तो बिल्कुल जायज था, किसानों के प्रति आपकी भी जवाबदेही बनती, आपने सही मुद्दा उठाया था कि गौरी शंकर बिसेन सभा छोड़कर चले गए। अब उनको पूरा धक्का भी लगा दे, जैसे खंडन कर रहे थे, तो मैंने कहा नहीं भी मार्केट में माल आ गया है, तो जब 3 महीना पहले दिन लगा तो 3 महीने के बाद नुकसान और तरीका है जी, उसको दंड मिलना चाहिए। बात के बारे जी। बोध सिंह भगत जी, क्या ये भी तस्वीर बन रही क्या कि आपको हर फोरम पर नीचा दिखाने की कोशिश होती है? क्योंकि आपने ये खुलकर मंच पर बात एक बार कही थी प्रशासन को कि आप हमें कमजोर ना समझें। ऐसा है, सच्चाई तो सबकी फरार करनी। हम तो अपने किसानों के हक के लिए लड़
कर रहे हैं, किसानों के हित की बात करते हैं। किसानों को हमारी सरकार का उद्देश्य यही है ना कि किसानों को सही खाद मिलना चाहिए, सही चीज मिलना चाहिए। सरकार को सब तरह के बीच में जो है ये व्यवस्थाओं में गड़बड़ी कर रहे हैं, सब जी। तो क्या आपको लगता है कि कृषि मंत्री गंभीर नहीं हो पा रहे हैं आपकी शिकायतों को जिस गंभीरता से लेना चाहिए? अब ये तो आप उनसे पूछिए, उसमें मेरा यही कहना है। लेकिन बोध सिंह जी, आपने किसानों का मुद्दा उठाया कि जो बीज है वो नकली ना हो, खाद वक्त पर मिले, तमाम चीजें हैं, लेकिन आपकी बात पर अगर नाराज होकर कृषि मंत्री सभा छोड़कर चले जाएंगे, मंच छोड़कर चले जाएंगे, तो फिर तो किसान और बेबस हो जाएगा, सुनेगा कौन? तो सांसद बोध सिंह भगत जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर से कहा कि उन्होंने किसानों का मसला उठाया था। उन्होंने ये मसला उठाया कि जो नकली खाद बीज है वो मुश्किल बन रही है किसानों के लिए, लेकिन जब ये बात उन्होंने कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन से कही तो वो नाराज हो गए, वो सभा छोड़कर चले गए। और ये मामला गंभीर इसलिए है क्योंकि इससे पहले भी सांसद बोध सिंह भगत और कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन के बीच नोकझोंक होती रही है। चलिए एक बार फिर से तस्वीर आपको दिखाते हैं कि दरअसल आज हुआ क्या है। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बालाघाट की, जहां पर सांसद बोध सिंह भगत और कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन के बीच तीखी नोकझोंक हुई। उसके बाद गौरीशंकर बिसेन सभा छोड़कर चले गए। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत करते हुए सांसद बोध सिंह भगत ने कहा कि उन्होंने किसानों का हित का मुद्दा उठाया था, खासतौर से जो नकली बीज का मामला है वो बात उन्होंने गौरीशंकर बिसेन से कहनी चाहिए थी, लेकिन उनकी आपत्ति को सुनकर, उनकी शिकायत को सुनकर गौरीशंकर बिसेन नाराज हो गए। इससे पहले भी सांसद बोध सिंह भगत अपनी नाराजगी जताते रहे, कई मामलों पर जताते रहे हैं। कई बार नोकझोंक देखने को मिली है कृषि मंत्री से, लेकिन इस बार जब उनसे ये पूछा गया कि क्या आपकी जो सलाह होती है, आपकी जो शिकायत होती है वो कृषि मंत्री नहीं सुनते, क्या किसानों को लेकर वो गंभीर नहीं है, तो सांसद बोध सिंह भगत ने कहा कि ये जवाब कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ही देंगे। और उसके बाद उन्होंने फोन काट दिया। लेकिन एक तस्वीर तो साफ है कि बालाघाट में कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन और बोध सिंह भगत के बीच जो टकराव की स्थिति है वो बार बार देखने को मिल रही है। और आज तस्वीर कुछ ज्यादा गंभीर इसलिए हो गई क्योंकि दोनों एक सभा में सार्वजनिक तौर से ही आपस में भिड़ गए। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर दोनों के बीच काफी मुश्किल के बाद समझौता करवाया गया, लेकिन उससे पहले गौरीशंकर बिसेन मंच छोड़कर चले गए। सांसद बोध सिंह भगत का कहना था कि वो किसानों के हित का मुद्दा उठा रहे थे, लेकिन ये बात कृषि मंत्री को बुरी लगी।
तस्वीर बालाघाट की बिसेन और बालाघाट सांसद बोध सिंह भगत के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। इन सब के बीच बोध सिंह भगत का यह कहना है कि वो किसानों के हित का मुद्दा उठा रहे थे। उनका कहना था कि वो कृषि मंत्री से इस बात की शिकायत कर रहे थे कि किसानों को जो बीज है वो अमानत मिल रहा है, इस पर उन्हें ध्यान देना चाहिए। लेकिन कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन बुरी तरीके से भड़क गए, वो सभा छोड़कर चले गए। लेकिन जिस तरीके से दोनों के बीच लड़ाई हुई वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से सांसद और कृषि मंत्री आपस में उलझते हुए नजर आए। हालांकि लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की वहां पर, लेकिन गौरीशंकर बिसेन नाराज होकर इस सभा के से बाहर निकल गए। अब बालाघाट सांसद बोध सिंह भगत का कहना है कि उन्होंने केवल किसानों के हित की बात की थी, सियासी बात कोई थी नहीं। लेकिन गौरीशंकर बिसेन ने इस तरीके की प्रतिक्रिया क्यों दी, इस तरीके का गुस्सा उन्होंने जाहिर क्यों किया, इसका जवाब गौरीशंकर बिसेन ही दे सकते हैं। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है बालाघाट की, जहां पर एक बार फिर से कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन और बालाघाट सांसद बोध सिंह भगत के बीच जमकर नोकझोंक हुई, जमकर बहस हुई। एक तरफ जहां किसान के हित की बात करने की बात कह रहे थे बोध सिंह भगत, उनका जो आवाज सुनाई पड़ रही वीडियो में, उसमें उन्होंने कहा कि मैं किसानों के हित की बात कर रहा हूं। लेकिन गौरीशंकर बिसेन भी डांटते हुए नजर आए, उन्होंने कहा कि मुझसे फालतू बात मत करो। इन सब के बीच बहस इतनी ज्यादा बढ़ी कि गौरीशंकर बिसेन सभा छोड़कर चले गए। और बीजेपी नेता राजकुमार राजादा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजकुमार जी, बालाघाट से जो तस्वीर सामने आई है, दरअसल वहां पर हुआ क्या था, किस बात को लेकर इतनी तीखी झड़प हुई? एक ऐसी बात सांसद जी के माध्यम से मंच पे आ गई थी, ये ऐसा यशोदा बीज समिति, यशोदा बीज कंपनी जो है उसको ब्लैक लिस्टेड किया गया है और पुनः वो मध्य प्रदेश में बीज दे रही है जी। उसका स्पष्टीकरण आया है कि वो जो यशोदा बीज समिति उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है और प्रतिबंधित है मध्य प्रदेश में बीज देने के लिए जी। उसको मैंने क्लियर किया जी। लेकिन फिर इतनी तीखी झड़प क्यों हो गई सर? कैसे आज बालाघाट में हम अपने केंद्रीय सरकार की 3 साल की उपलब्धियों को जनता में रखने को खड़े हुए थे जी। सबका साथ सबका विकास कार्यक्रम था हमारा, उसमें प्रदेश की हमारी जो किसान मूलक नीतियां हैं उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था जी। ऐसा कहा जा रहा है क्रियान्वयन के अभाव में किसान को राहत नहीं मिल पा रही जी। उसको स्पष्ट किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार किसान की योजनाओं को चलाने के लिए, उनकी फसल को दुगना करने के लिए हमेशा उनके साथ। हाँ सर, वो तो साथ है, उसमें कोई इनकार नहीं है। लेकिन जब बालाघाट के सांसद बोध सिंह भगत यही बात तो कह रहे थे कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन से, उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि बात बिगड़ गई और मंच छोड़कर चले गए? बात बिगड़ी, बात खत्म होने लगा। बात बिगड़ी मेरी बात ये थी कि आपको हम शासन की तरफ से खड़े हुए हैं, केंद्रीय शासन की भी आपको उपलब्धियां रख रहे हैं, तो मध्य प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को भी थोड़ा मरोड़ा ना जाए जी। लेकिन राजकुमार जी, जो सांसद है वो कहते हैं मैं किसानों की बात कर रहा हूँ। कृषि मंत्री गौरीशंकर की जो वीडियो में आवाज आ रही साफ तौर से सुनाई पड़ रही कि फालतू की बात मत करो। क्या किसानों की बात करना फालतू की बात होती है? राजकुमार जी सुन पा रहे हैं आप? तो बीजेपी नेता राजकुमार राजादा साहब हमारे साथ जुड़े थे, उनका कहना था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार किसानों के हित में काम कर रही है, काम हो भी रहा है, लेकिन जिस तरीके से तस्वीर सामने आई है उस पर अब बीजेपी के नेता खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। कुछ ऐसा ही राजकुमार राजादा साहब का भी स्टैंड यही है कि सीधे सवाल का जवाब वो नहीं दे रहे हैं कि आखिर जब सब कुछ किसानों के हित की बात है तो फिर ऐसा गुस्सा कृषि मंत्री को क्यों आया। एक बार फिर से तस्वीर आप देखिए और समझिए कि वहां पर हुआ क्या था।
तस्वीर आपको बालाघाट की दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी का एक बेहद खास कार्यक्रम सबका साथ सबका विकास हो रहा था। लेकिन इन सब के बीच जब किसानों का मसला उठा, तब बालाघाट के सांसद बोध सिंह भगत और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री गौरी शंकर बिसेन आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच तीखी झड़प हो गई और इन सब के बीच नहीं उठता है कि सही कौन गलत कौन, और इस लड़ाई के बीच किसानों का क्या। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर।